एवरीवन, वेलकम टू फैब्रिक फाइल्स। आज हम बात करेंगे फुलकारी के बारे में। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि फुलकारी की शुरुआत कहाँ से हुई? नाम है पंजाब की फुलकारी, तो किसी स्टेट के साथ जुड़ी है तो ऑब्वियसली पंजाब से ही रिलेटेड है। पंजाब में कपूरथला, बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, इन सभी जगह पर फुलकारी का काम होता था। गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी ने अपने 15th जो शताब्दी में एक पहला आर्टिकल फुलकारी का उल्लेख किया हुआ है। तो फुलकारी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो बहुत ही कम लोगों को पता है कि शादी ब्याह में लड़कियां आजकल तो जैसे दहेज में कुछ दे देते हैं, तो तभी लड़कियों का हाथ से ही जो काम वो करती थी उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती थी। तो अब शादी ब्याह का मामला है तो लड़कियां ऐसे काम नहीं शुरू करती हैं, या शादी का कोई भी काम बिना मुहूर्त के तो शुरू होता ही नहीं। तो जब फुलकारी भी बनाई जाती थी तो सबसे पहले इसके लिए घर में कोई पूजा पाठ हवन वगैरह करके तो स्पेशली कोई मुहूर्त निकाला जाता था, उसमें ये काम शुरू किया जाता था। तो ब्राइट कलर्स में इसका इस्तेमाल होता था, लड़कियां अपने दहेज में खुशी खुशी लेकर जाती थी। और तब के ज़माने में होता भी था कि लड़कियों ने जितना अपने हाथ से काम किया है उनको उतना ही गृहिणी मतलब अच्छे उसमें माना जाता था कि ये लड़की घर के काम में निपुण है। अब मैम, आप ये बताइए कि फुलकारी के लिए कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करा जाता है? जो कपड़ा इसमें लिया जाता है वो है हाथ से बुना हुआ खद्दर, हैंड वोवन फैब्रिक। कलर वैसे तो ब्राउन्स या कोई भी और कलर भी ले सकते हैं, पर जनरली हैंड वोवन कपड़ा होता है जिस पे ट्रेडिशनली फुलकारी होती है। आजकल तो लोग अलग अलग कपड़ों पर भी फुलकारी करते हैं, आपने देखा भी होगा कि फुलकारी को किस तरह से नॉर्मल कपड़े के ऊपर भी किया जाता है। ठीक है मैम, मैंने सुना है कि फुलकारी के लिए कोई स्पेशल थ्रेड यूज किया जाता है। स्पेशल थ्रेड होता है, चमक वाला होता है सिल्कन थ्रेड। सिल्कन थ्रेड में अपनी एक चमक होती है, लेकिन इसमें बिना बल का सिल्कन थ्रेड होता है जिसमें बल होते ही नहीं। नॉर्मली तो मार्केट में दो तरह के एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स होते हैं, जिससे मशीन की कढ़ाई होती है, वो तो बड़ी बारीक सा धागा होता है। ये बल वाला धागा नहीं होता, इसको पट का धागा बोला जाता है। और ब्राइट कलर्स का यूज किया जाता है इसमें ताकि काम किया जा सके। ब्राइट कलर्स है, शादी ब्याह में तो हमेशा ब्राइट कलर्स ही यूज होते हैं, नॉर्मली भी ब्राइट कलर्स का ही इस्तेमाल होता है फुलकारी के। ठीक है मैम, और फुलकारी के मोटिव्स के बारे में बताइए मैम। फुलकारी के जो मोटिव हैं वो ज्योमेट्रिकल मोटिव होते हैं, कभी भी कर्व्ड मोटिव कभी भी नहीं होते, क्योंकि इसमें जो मेन काम है इसमें स्टिच लिया जाता है वाक एंड वेफ्ट के साथ। जब कपड़े को बुना जाता है ना, बुनाई के साथ साथ एक एक टांका उठाकर इसमें हमने स्टिच लेना है, और इसी करके थोड़ा मोटा कपड़ा लिया जाता है। नॉर्मल पतले कपड़े के ऊपर से स्टिच लेना भी मुश्किल है, तो हाथ से बुना खद्दर का कपड़ा इसमें मेनली इस्तेमाल किया जाता है, और एक एक स्टिच उठाना होता है पीछे से। तो ये बिल्कुल ही डार्निंग स्टिच, जैसे रफू का टांका होता है वैसा होता है, और फ्रंट साइड से ये सैटिन का धागा, जैसे सैटिन स्टिच होता है, लंबाई वाले धागे आपने भी देखा होगा, वो होते हैं। और अगर हम इसमें कर्व्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो थ्रेड को यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ज्योमेट्रिकल मोटिव का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम वीव के साथ साथ ले सकें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी मैम मैंने इंटरनेट पर, नजर बुट्टी, ये क्या होता है? नजर बुट्टी नजर हटाने के लिए, शादी ब्याह के लिए काम को किया जा रहा है, नजर बुट्टी है। शादी ब्याह में तो वैसे भी किसी भी चीज़ को नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, तो नज़र को हटाने के लिए। अब नज़र को हटाया कैसे जाता है? इसमें जो भी हमने पूरी एम्ब्रॉयडरी करनी है, हम इसमें फ्लोरल मोटिव भी ले सकते हैं, लेकिन वो कर्व्ड नहीं होंगे, वो फ्लोरल मोटिव भी ज्योमेट्रिकल शेप में होंगे। मैंने अपने एक वीडियो में भी फुलकारी करते हुए दिखाया है, तो उसी से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि उसमें ज्योमेट्रिकल मोटिव होते हैं। और आपकी बात है कि नज़र बुट्टी, कि नज़र का कैसे, किसी भी सुंदर चीज़ को देखकर नज़र तो लगेगी ही लगेगी, और अगर कोई शादी ब्याह का सामान है तो सभी लोग उस चीज़ को बड़े क्रेज से देखते हैं, चाहे ससुराल वाले चाहे मायके वाले, कि इस लड़की ने बनाया क्या है। तो इतनी सारी लोगों की नज़र से, चीज़ को नज़र से बचाने के लिए नज़र बुट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी एक बूटी को या तो आप बिना एम्ब्रॉयडरी के छोड़ दो, या फिर किसी ऑफ बीट कलर में कर दो। ऑफ बीट का मतलब है ऐसे रंग का इस्तेमाल जो पूरी एम्ब्रॉयडरी में नहीं किया गया,
या तो उस रंग का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप उसको बिना किए छोड़ दो। और जैसे आपको पता ही है इंडियन मेंटेलिटी, अच्छी चीज को तो लोग तारीफ करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहां पर गलती दिखी उसको टोक देंगे, और जैसे ही टोक पड़ी नजर हटी। तो मतलब वहां पर उनकी नजर चली जाएगी रादर देन कि वो आपके पूरे फैब्रिक को कुछ भी। हाँ, मतलब पूरे काम को लोगों की टोक पड़ जाती है, हाई पड़ जाती है कि बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वैसे भी जैसे माँ बच्चे को नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाती है, हम यहाँ शगुन के कपड़े में काला टीका नहीं ना लगा सकते, तो हम उस बूटी को चाहे छोटा सा ही मोटिव हो उसको या तो बिना किए छोड़ दें या फिर किसी और रंग से छोड़ दें। तो लोगों की नज़र ना, ये इंडियन मेंटालिटी है कि अच्छे काम से ज़्यादा वो छूटी हुई चीज़ में, जैसे चांद की सुंदरता नहीं देखेंगे लेकिन चांद का दाग देख लेंगे, तो उस वजह से। कर दी स्टार्ट। मैम फुलकारी कौन से टाइप्स की होती है? वैसे तो लोगों को यही लगता है कि फुलकारी एक ही टाइप की होती है, पर जनरली इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की है। एक बाग, बाग का मतलब गार्डन नहीं या फिर कोई शेर नहीं, मतलब फुल एम्ब्रॉयडर्ड, और एक नाम ही फुलकारी है। दोनों का मेजर डिफरेंस ये है कि जो फुलकारी है ये हमारी कैजुअल वियर है। कैजुअल वियर मतलब दूर दूर पर हल्की हल्की कहीं कहीं पर भी मोटिव, वो वाली फुलकारी जो हम डेली रूटीन में पहन सकते हैं। और बाग, जैसे आपने कभी भी देखा होगा गिद्दे वगैरह में, या कभी भी ट्रेडिशनली आजकल ये जागो वगैरह भी निकलती है, उसमें भी आपने देखा है कि लोग वो दुपट्टा ओढ़ देते हैं। तो उसमें क्या किया होता है, इन दोनों फुलकारी में मोटिव सेम है, कलर भी सेम है, एम्ब्रॉयडरी का धागा भी सेम है, बस डिफरेंस है। तो कैसे कि जो फुलकारी है उसमें हमें बेस का कपड़ा नजर आता है, मोटिव ज्योमेट्रिकल ही होंगे लेकिन बेस का कपड़ा नजर आएगा, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, पर नजर आता है। जो बाग है दैट इज फुली एम्ब्रॉयडर्ड, उसमें हमें बेस का धागा नजर ही नहीं आता, उसमें पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो फुलकारी के धागों से, फुलकारी के मोटिव से भरा हुआ होता है। और आपको एक चीज बताऊं, आज जैसे मशीनों का युग है तो लोग क्या करते हैं, मशीन से भी फुलकारी कर लेते हैं, वो सस्ती पड़ती है। लेकिन जो भी गांव या आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहां पर लोग हाथ से एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपको मिलेंगे। वो जो भी उनका फ्री टाइम है उसमें, जो भी लेडीज हैं अपना घर का काम वगैरह निपटा के फ्री टाइम में यही काम करती हैं और उनको इसके चार्जेस भी मिलते हैं। पहले तो ये काम होता ही हाथ से था, अब मशीन का युग आ गया तो मशीन से भी काम होना शुरू हो गया। लेकिन जिसको इसकी अपनी पहचान है वो हाथ से की हुई एम्ब्रॉयडरी को ही लेना प्रेफर करते। थोड़ा महंगा जरूर होता है एज कम्पेयर टू मशीन एम्ब्रॉयडरी, मशीन तो फिर है ना, तो हाथ से किए हुए काम की वैल्यू तो ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए जो इस काम की एक्चुअल में वैल्यू करते हैं। और फुलकारी में लड़की सिर्फ अपने लिए ही गिफ्ट्स नहीं लेकर जाती, फुलकारी में लड़की अपनी फैमिली के लिए भी गिफ्ट्स लेकर जाती है। जैसे सास के लिए, ससुर के लिए सबसे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड तो उसका अपना ही होता है, जो उसका अपना गारमेंट है या दुपट्टा है जो उसने शादी में लेना है। और ये चीज़ भी मानी जाती है कि स्पेशल ओकेजन्स में भी वो यूज़ करती है फुलकारी का दुपट्टा, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे उसकी मैरिज एनिवर्सरी हो। और जैसे लड़कियों को कहा ही जाता है कि उसको पहले के ज़माने में इस चीज़ को ज़्यादा माना जाता था कि अगर उसकी डोली गई है घर से तो उसकी अर्थी ही निकलेगी वहाँ से, तो उसकी पूरी लाइफ के लिए जो फुलकारी है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इसीलिए ही इसको शुभ मुहूर्त पर किया जाता है ताकि लड़की उसको खुशी खुशी यूज़ कर पाए। बाकी उसकी अगर फैमिली की बात करें तो जैसे जैसे फैमिली मेंबर्स आते हैं वैसे वैसे जो फुलकारी है उसके मोटिव भी हल्के होते जाते हैं। सास ससुर हैं, फैमिली का मेन मेंबर्स हैं, उनके लिए तो अच्छी फुलकारी ही होती है, लेकिन वो फुलकारी फिर बाकी घर की औरतें भी कर लेती हैं जैसे जैसे जब जब जो भी फ्री होता है। अब ननद या भाभी, देवरानी नहीं मतलब भाभी या ननद, इनके लिए भी फुलकारी की एम्ब्रॉयडरीज की जाती हैं, लेकिन सबसे हैवी एम्ब्रॉयडरी लड़की की अपने लिए होती है। और जो उनके घर में नौकर चाकर होते हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे बिंदी टाइप
तिल पतरा नाम से ही पता चल रहा है, जैसे तिल का छोटा साइज होता है बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमने कोई भी सर्कल वाले या कर्व्ड डिज़ाइन तो लेने नहीं, तो तिल वैसे तो गोल होता है, तो हम इसमें डायमंड शेप में छोटे छोटे मोटिफ लेकर दूरी दूरी पर हम स्कैटर्ड जो डिज़ाइन होता है उसमें हम फुलकारी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये सर्वेंट्स वगैरह को देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो सभी खुश हो जाते हैं इस एम्ब्रॉयडरी को लेकर, चाहे वो घर के बड़े हों और चाहे वैसे तो जो सर्वेंट्स हैं वो भी फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, पर सबके लिए इतना हैवी काम नहीं, तो कैटेगरी के हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी कैटेगरीज होती हैं और उस हिसाब से इसको गिफ्ट्स में दिया जा सकता है। उनकी जब शादी हुई थी तो उन्होंने बेड शीट बनाई थी फुलकारी एम्ब्रॉयडरी से ही, जिसको चोप का टांका बोला जाता है। बहुत सुंदर वो एम्ब्रॉयडरी थी। अगर हम बात करें कि ये किस किस कपड़े पर की जाती है, तो दुपट्टे और सूट पर तो ये होती है, टॉप्स पर, ट्यूनिक्स पर, बेडशीट्स पर, हम कहीं पर भी इस एम्ब्रॉयडरी का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए।